Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर थी। अब खबर आ रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन नहीं हुआ है, उनकी हालत अस्पताल में नाजुक है। ऐसे में आपको शहाबुद्दीन से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। जेल में रहते हुए भी सिवान जिले में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। कहा जाता था कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना सिवान जिले में आरजेडी का टिकट फाइनल नहीं होता था। सिवान के सभी विधानसभा सीटों पर शहाबुद्दीन के चहेते को ही टिकट मिलता था। शहाबुद्दीन के रुतबे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जेल में बंद शहाबुद्दीन को लालू यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। 11 साल बाद 2016 में शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई हुई। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। 1300 गाड़ियों के काफिलों के साथ वह भागलपुर सेंट्रल जेल से शहाबुद्दीन बाहर निकले तो बिहार से दिल्ली तक में हंगामा मच गया। 10 साल बाद बिहार में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई थी। उसके बाद कई डराने वाली घटनाएं घटी थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि फिर से वो दौर लौटने वाला है। तेजाब कांड में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को इसी बीच कोर्ट से जमानत मिल गई। वह भागलपुर सेंट्रल जेल से सितंबर 2016 में बाहर निकला। शहाबुद्दीन भागलपुर सेंट्रल जेल से 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ निकला था। इस दौरान उसके लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शहाबुद्दीन के लोग कहीं टोल टैक्स नहीं चुका रहे थे। साथ ही पूरे रास्ते हजारों लोग वीर साबू के नारे लगा रहे थे। मीडिया जब शहाबुद्दीन के खौफ की यह तस्वीर सामने आई तो हड़कंप मच गया। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने अपनी छवि बचाने की चुनौती उत्पन्न हो गई। नीतीश कुमार के तत्कालीन मंत्रियों ने दबी जुबान में यह कहना शुरू कर दिया कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिवान पहुंचने पर शहाबुद्दीन का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शहाबुद्दीन ने कहा कि हम नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते हैं, नेता हमारे लालू यादव ही हैं। शहाबुद्दीन ने यह बयान उस वक्त दिया जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। शहाबुद्दीन की यह बात नीतीश कुमार को लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसके बाद बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के साथ ही चंदा बाबू की तरफ से प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई के बाद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द हो गई। उसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद नीतीश कुमार काफी चिढ़ गए थे। नीतीश कुमार के शासनकाल में ही शहाबुद्दीन के ऊपर शिकंजा कसा था। महागठबंधन की सरकार आते ही उसका रुतबा फिर से लौटने लगा था। सिवान जेल में मजमा लगने लगा था। सरकार के मंत्री उससे जेल में मिलने जाने लगे थे। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा होती कि शहाबुद्दीन कांड के बाद ही नीतीश और लालू में दूरियां भी बढ़ने लगी थी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.